प्रधानमंत्री के मन की बात के बाद बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बिहार सरकार एवं नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सासाराम में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हो जाती है, जबकि जवाहर प्रसाद निर्दोष हैं और उन्होंने बारूद के गोले बिछाने वाले लोगों का विरोध किया था, क्योंकि रामनवमी के दौरान आतताइयों के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन आज नीतीश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एवं मुसलमानों के वोट पाने के लिए जवाहर प्रसाद को जेल भेजने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा, क्या सनातन धर्म प्रचारक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के लिए पटना का गांधी मैदान नहीं दिया गया, जबकि यही नीतीश कुमार ईद के मौके पर मुसलमानों के लिए गांधी मैदान का दरवाजा खोल दिए एवं स्वयं भी टोपी पहनकर नमाज पढ़ने गए, जबकि वहीं मुसलमानों के द्वारा अतीक अहमद जिंदाबाद एवं शहीद अतीक अहमद के नारे लगाए गए। उन्होंने बेगूसराय का उदाहरण देते हुए कहा कि आज वीरपुर में दलित समाज के लोगों को जमीन का पर्चा दिया गया, लेकिन बाद में इसी सरकार के द्वारा पर्चा को रद्द करते हुए जमीन को कब्रिस्तान के लिए मनोनीत कर दिया गया, जहां उसकी घेराबंदी की जा रही है। वहीं रजौरा में मुसलमानों के द्वारा आतंक फैलाया गया और उल्टे पीड़ित परिवार को ही स्थानीय प्रशासन ने मुद्दालय बनाकर जेल भेज दिया। आज नीतीश कुमार पूरी तरह से कुर्सी के लिए अपने आप को बदल चुके हैं और मुसलमानों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब हिंदू भी जाग चुका है और ऐसी किसी साजिश को पनपने नहीं दिया जाएगा तथा इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मन की बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के द्वारा यह कार्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। आज मन की बात की वजह से लोगों में एक प्रकार की बड़ी जागरूकता आई है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। मिली जुली सरकार भी देखा इसी बिहार में 1967 में। जनसंघ और कम्युनिस्ट दोनों एक सरकार में आया, लेकिन चला नहीं। सभी पार्टियां थी, सोशलिस्ट थी, कर्पूरी जी थे, सब लोग थे। यानी मिली जुली सरकार 67 में बना, 69 में गिरा। जय जय राम। फिर 77 में आपने देखा वर्षों आपातकाल के विरोध में इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी का नाम सुना है न कोई? जो सुने हैं जरा हाथ उठाइए। लेकिन सरकार वो जनता पार्टी बनी, मुरारजी प्रधानमंत्री बने, गिर गया ना। सरकार गिर गया था ना। हाँ या नहीं बोलिए ना, तब खिस्सा कर, हम खिस्सा कर रहे हैं, भाषण नहीं दे रहे हैं। तो खिस्सा कहने में हो बोलिएगा तो मन गिर गया ना। उसके बाद चंद्रशेखर जी बने, चंद्रशेखर जी की सरकार भी गिर गई कि नहीं? समय एपिसोड था। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात को एक सामाजिक परिवर्तन, समाज को जोड़ने वाला, समाज के ऐसे लोग, चाहे हमारी बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप की हो, आपने देखा, चाहे हिमालय पर स्वच्छता के काम करें, चाहे नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं के लिए अपने मोटरसाइकिल पर वो एक तरह से एम्बुलेंस बना दें, चाहे गांव में कोई प्राकृतिक खेती करता हो, चाहे अन्य ऐसे लोग जो प्रेरणा के स्रोत हों, जो समाज को एक नई राह दिखाता हो, वैसे लोगों के साथ, वैसे लोगों की बात, वैसे लोगों के लिए और समाज के लिए मन की बात। आज भी देखा होगा ये 100वां एपिसोड, जो दुनिया में इतनी बड़ी कनेक्टिविटी, जनसंवाद लोगों से, जनसंपर्क लोगों से नहीं होता है, जो आज करोड़ों स्थान पे ये काम आज हो रहा है। मन की बात में 100वां एपिसोड में नरेंद्र मोदी के कई रूप हैं। नरेंद्र मोदी देश के ध्वजा संवाहक हैं। नरेंद्र मोदी देश के
विज्ञान को ले जाने वाले हैं। इसी धरती के राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, एक हाथ में कमल लिए एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। उस समय भारतीय जनता पार्टी का निगठन हुआ था। ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी तो टूल है जिसके माध्यम से सत्ता में आकर के राष्ट्र की सेवा करना, माँ भारती को विश्व वैभव पर ले जाना। विपक्ष का आरोप रहता है कि सिर्फ ब्रांडिंग मोदी अपना करते हैं मन की बात के अरे तहत। भाई तो आप भी करें ना, कौन आपको रोकता है? आप करोगे नहीं कुछ काम। मोदी ने तो वो काम किया जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया। देश को आर्थिक ऊंचाई पर ले गया। देश में आवास जो इंदिरा आवास 30 साल में नहीं बनाया वो 8 साल में बनाया। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। देश में बिजली नहीं पहुंचा था जिन घरों में 18,000 गांवों में आज तक 70 साल में उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। मोदी ने गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया। अगर आप दे दिए होते तो मोदी को करने की क्या जरूरत थी? मोदी को गाली देना आपका कर्तव्य बन गया है। मोदी देश की जनता की सेवा करना अपना कर्तव्य बन गया। सासाराम में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। दादा, सासाराम में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। का सम्मान कृष्ण कुमार सिंह जी करेंगे। कुंदन भारती है सब का। देखिए, बिहार की सरकार एक तरह से तुष्टीकरण की सरकार हो गई है। आज सासाराम में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को कल गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? रामनवमी में बारूद की ढेर बनाने का काम मस्जिदों में हुआ। बारूद का विस्फोट मस्जिदों में हुआ। रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकने का काम वहां के मुसलमानों ने की। जवाहर प्रसाद तो शांति कराने का काम किया था। ये सरकार जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार करके मुस्लिम वोट बैंक को सुनिश्चित करना चाहता है। आज क्या हो रहा है? आज देखिए, बागेश्वर महाराज पटना में आने वाले थे। ये सरकार गांधी मैदान में जगह नहीं दी, लेकिन गांधी मैदान में मुसलमानों का धर्म का मेला लगेगा, धर्म का प्रचार होगा, वो देंगे। ईद के अवसर पर अतीक अहमद को शहीद बनाएंगे, जुलूस निकलेगा, नमाज अदा करने के लिए जगह देंगे। लेकिन भारत के सनातन के संत, चाहे बागेश्वर महाराज हो, धीरेन्द्र शास्त्री, आखिर उनको क्यों नहीं दिया? इसलिए दिया कि राज्य के अंदर एक संदेश जाए कि हम मुस्लिम प्रस्त हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या बागेश्वर महाराज कथा करने के लिए कहाँ जाएंगे? मक्का मदीना जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे? ये मैं बिहार के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार से। आप टोपी पहने, इफ्तार में जाएं, खूब नमाज पढ़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सनातनियों को, सनातन के संत को आप इस ढंग से रोकने का काम करेंगे तो भारत का सनातन भी जगेगा, एक एक पाई का हिसाब लेगा। आज बेगूसराय में देखिए, एक बीरपुर एक जगह है, दलित को जमीन का पर्चा दिया गया। किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। लेकिन
आज उसी जमीन को फिर से कब्रिस्तान के रूप में घेरने का काम, नोटिस दिया कि तुम्हारा रद्द किया। ये कहाँ का, ये कौन देश का? क्या भारत इसी के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटा था? बेगूसराय में, बीरपुर में आप हर दलितों को जमीन दे करके छीन लें कब्रिस्तान के लिए। रजौरा में हिंदुओं को मारे और जेल भी जाए। देश के अन्य भाग में सासाराम हो, नालंदा हो, बिहार में दुर्गा पूजा हो, दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने में आप कहते हैं इस गली से नहीं, इस गली से जाएगा, इस सड़क से नहीं, इस सड़क से। क्या हम दुर्गा की पूजा, दुर्गा की शोभा यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा, हनुमान की शोभा यात्रा भारत की सड़कों पर निकालने के लिए किसी से इजाजत मांगे? ये अब बर्दाश्त